हेलो एवरीवन, आई एम के आला। इनसे पिछले क्लास में आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाए थे। आज उसी कंटिन्यूटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए हेडिंग कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f is defined by fx equal to 2x plus 3 if x less than equal to, और दूसरा fx क्या दिया हुआ है 2x minus 3 if x greater than 2। तो इनसे पिछली क्लास में आपको क्या बताए थे, वहाँ पे सिर्फ सिंगल फंक्शन था, कोई कंडीशन नहीं था, तो आराम से बन जाया करता था। लिमिट निकालते थे और पॉइंट पे वैल्यू निकालते थे। अगर वो दोनों बराबर आता था तो कंटिन्यूस होता था, अगर बराबर नहीं आता था तो वो क्या होता था, डिसकंटिन्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंडीशन पे दिया हुआ है कि अगर आपका ये लेस देन इक्वल रहेगा तो fx का ये फंक्शन होगा, fx का दूसरा फंक्शन ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो कंटिन्यूस होगा। शुरू करें। सॉल्यूशन लिखिएगा। गिवन यहाँ पे आपका f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए जो आपको पहले बताए थे, और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे a की जगह क्या है जी, पॉइंट जो दिया हुआ है 2, वो 2 निगेटिव। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, क्या बताए थे, पॉइंट बड़ा मतलब x छोटा। अब यहाँ पॉइंट देखिए बड़ा कहाँ, ये है, मतलब पॉइंट की ओर घुमा हुआ है, तो x यहाँ छोटा है और इनके सीधा कौन, ये किनका वैल्यू है, fx का। तो fx का वैल्यू क्या आपका 2x प्लस 3। लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है, x का मान रखना, और लिमिट आपको हम क्या बताए थे कब रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर तो है नहीं, ये आप इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। चेंज करने का रूल भी बताएंगे आपको कैसे चेंज करके बना सकते हैं। लेकिन अभी सिंपली क्या है, ये डायरेक्ट मेथड से आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने का वैल्यू मतलब यहाँ पे लिमिट आपका 2 है, और ये जो माइनस है सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब x का वैल्यू 2 रखिएगा, प्लस कितना 3, 2 2 जब 4 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 7। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। सेकेंड क्या निकालिएगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x बराबर, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला पहले लिखिए, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx लिमिट x टेंस टू, अब इस a जो है पॉइंट है, इसकी जगह क्या रखिएगा आप 2 प्लस। अब देखिए क्या बोले तभी, राइट हैंड लिमिट मतलब x बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट बड़ा। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ लिखे हैं तो x बड़ा। अब देखिए इस ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर, ये दो फंक्शन जो दिया हुआ है कंडीशन पे, x कहाँ बड़ा है, देखिएगा यहाँ पे x बड़ा है ना जी, ये x बड़ा इनके सीधा है ये, और ये किनका मान है fx का मान हो जाएगा 2x माइनस 3। अब देखिए ये भी डायरेक्ट मेथड से बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं, और डिनोमिनेटर 0 रहता तब तो सोचते हैं कि लिमिट लगाएं या नहीं लगाएं। यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा लिमिट लगा दीजिएगा। लिमिट लगाने का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिएगा, x का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 माइनस क्या 3 इज इक्वल टू क्या 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 7 आया है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया है -1 आया है। तो बोलिए क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो लास्ट में लिखिएगा 10 LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस f of x is a discontinuous at a point x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे क्या बोल रहा था, यही पॉइंट निकालने के लिए कि किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, मतलब ये जो फंक्शन हमारा है इस x बराबर 2 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। बोलिए कोई डॉट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या याद रखिएगा, पॉइंट बड़ा, और राइट हैंड लिमिट मतलब क्या याद रखिएगा, x बड़ा मतलब पॉइंट छोटा। फार्मूला लगाइए, पुट कीजिए,
अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा ना तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वहां पे लिमिट चेंज करके बनाएंगे। चलिए फटाफट उतार लीजिए, साफ साफ उतारिएगा। 1 सेकंड रुकिए, फोटो आ रहा था। ऑन नहीं ना। तो आपका, और ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन बता रहे कौन से बुक से बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक बुक सामने में रख लीजिए खोल के और देखिए कौन कौन सा सर बता रहे हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ये। एफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन है, दोनों का कंडीशन अलग अलग है। तो आपको जब कंडीशन वाला दिया रहे, खासकर इक्वलिटीज यूज रहे, तो यहाँ पे एफ ए क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि जो आप निकालिएगा जिसके साथ दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ या राइट हैंड लिमिट के साथ, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सिमिलर आएगा। तो इसलिए वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, खासकर इक्वलिटीज जहाँ यूज हो। यहाँ तो अलग दिया हुआ है नहीं, साथ ही दिया हुआ इक्वल में, तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेकिन याद रखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट बड़ा होता है और राइट हैंड लिमिट में एक्स बड़ा होता है। और भी बहुत तरीका है बनाने का, प्रोसेस है बनाने का। तो बनाते कैसे इनको देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन लिखिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, पहला एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। ये कब होगा आपका, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कब होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल 1। आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। और ऑलरेडी बोल दिया फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं होगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा। अगर बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी पॉइंट। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है जी, पॉइंट बड़ा। तो फार्मूला लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ a कितना है जी, पॉइंट क्या 1 है, तो 1 नेगेटिव और एफ ऑफ। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बोले थे, पॉइंट बड़ा। पॉइंट कहाँ बड़ा, यहाँ है ना जी, इनके सीधा कौन, ये और ये किसका वैल्यू है, एफ एक्स। तो एफ एक्स से आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे, अब लिमिट लगाने के टाइम ही सोचना आप लोग को, लिमिट लगाएं या नहीं लगाएं। यस लगाइए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, जो कि आपको थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिले। यहाँ तो डायरेक्ट लगाना, क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं, जीरो का कोई टेंशन है नहीं। तो लिमिट लगाना मतलब एक्स का वैल्यू पुट करना, तो एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है जी, एक्स बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए एक्स कहाँ, यहाँ बड़ा है पॉइंट से, इनके सीधा ये, और ये किनका वैल्यू एफ एक्स का। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ भी नहीं है। हम आपको बार बार ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर रहता तभी चेंज करना पड़ता है। इसको बिना ऐसे कि इनको भी चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। और सबसे सिंपल तरीका, सिंपल प्रोसेस ये आपका है ना जी। तो लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, पुट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 प्लस 1, मतलब x की जगह 1 रखें। अब 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 है और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या है 2 है। तो लास्ट में लिखिएगा 10 LHL मस्ट बी इक्वल RHL, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू किन पे, 1 पे। तो अब बताइए ये x बराबर 1 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो बताइए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा, नहीं होगा। दैट इज x इक्वल टू 1 इज क्या, कंटिन्यूअस पॉइंट, कंटिन्यूटी पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं हो गया, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। बराबर होगा कंटिन्यूअस, बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना। लेकिन याद रखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट बड़ा और राइट हैंड लिमिट मतलब x बड़ा। समझ रहे हैं ना। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो अभी एक्सरसाइज
5.1 चल रहा है, सारा उन्हीं से बता रहे हैं। तो इनमें भी सेम क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और ये डिफाइंड किया गया फंक्शन f(x = 2) दिया हुआ, कंडीशन अलग अलग है, पॉइंट बदल रहा है। क्वेश्चन आपका जो मतलब फाइंड करना है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी पॉइंट या कंटिन्यूअस पॉइंट। देखिए इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपका f(x) = दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है x³ - 3 if x <= और x² + 1 if x <= 2 for continuity at point x = 2 पे। ये लिख लिया कीजिए, ज़्यादा ये क्वेश्चन का खूबसूरती बढ़ा देता है, समझे। आप डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं, LHL RHL निकालिएगा वो भी आएगा, बराबर होगा तो कंटिन्यूअस और बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि चेक करना है ना कि ये फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। तो LHL में क्या बताए थे, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, पॉइंट बड़ा। तो इसका पहले फार्मूला लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू क्या है 2 नेगेटिव। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट बड़ा होता है, पॉइंट खोजिए कहाँ, आप बताइए तो पॉइंट कहाँ बड़ा है, देखिएगा यहाँ है ना जी, यही है ना जी, इनके सीधा कौन ये, और ये किनका वैल्यू f(x) का, तो f(x) का वैल्यू पुट कर दीजिए x³ - 3। लिमिट यहाँ पे क्या है 2 है x का वैल्यू, तो लिमिट लगा दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। देखिए कंटिन्यू, अभी जो आपको 7 नंबर से शुरू किए हैं, अभी 9 नंबर है, अभी कंटिन्यू और आगे चलते रहेंगे। ये इस बात को हम चेंज नहीं करेंगे, सर जो अभी बोल रहे हैं इस बात को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको अभी ये इस प्रोसेस को सीख जाइएगा तो और भी एक प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है बनाने का, आपको वो भी सिखाएंगे, लेकिन पहले आप सिंपल प्रोसेस सीख लीजिए। डिनोमिनेटर है नहीं, लिमिट लगा रहे हैं, अगर ऐसा पूछा जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 का क्यूब - 3, 2 का क्यूब करेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, 8 - 3 = क्या 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। अब इनके बाद निकालिएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है a पॉजिटिव f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 2 पॉजिटिव। अब देखिए लिमिट में क्या बोले थे कि राइट हैंड लिमिट में x बड़ा होता है, अब खोजिए तो कहाँ x है, ये है ना जी, इनके सीधा कौन ये, और ये किनका वैल्यू है f(x) का, f(x) का वैल्यू हो गया x² + 1। अब देखिए लिमिट लगाने का मतलब x का मान रखना, x का वैल्यू क्या 2 है। ये ऐसा तब बोल रहे हैं जब डिनोमिनेटर नहीं, अगर डिनोमिनेटर रहता भी, लेकिन वहां पे देखना पड़ता है हिट एंड ट्रायल करके डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं होगा पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 = कितना 5, 4 + 1 5। तो अब देखिए यहाँ पे 10 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा किनके, राइट हैंड लिमिट के। तो क्लियरली ये जो गिवन f(x) है आपका इज क्या चीज हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, एट x = 2 पे। बोलिए क्या इससे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकला, नहीं निकला। बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी पॉइंट कंटिन्यूअस पॉइंट कहलाएगा, अगर बराबर नहीं होता तब क्या कहलाता, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाता। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, आप ध्यान से कीजिए कॉपी। हाँ याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट बड़ा, राइट हैंड लिमिट मतलब x बड़ा, मतलब जिधर घुमा होगा ना जी वही बड़ा होता है। इक्वलिटी समझते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा आप इतना लेट से आइएगा, चलो जल्दी जल्दी बैठो, हाँ बैठ जाइए। तो देखिए इनको फिर से एक बार, फिर सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। ये आपका f(x) = दिया हुआ है, तो आपको अभी क्या बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट बड़ा होता है, राइट हैंड लिमिट में x बड़ा होता है। यहाँ पॉइंट बदल दिया है, फंक्शन भी अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए कैसे बता रहे हैं, इतना लेट से नहीं आया कीजिए आप। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है f(x) = x to the power 10 - 1 if
x लेस देन इक्वल 1 एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1 फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी किस पे टेस्ट करना है? 1 पे टेस्ट करना है। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बताया? पॉइंट बड़ा। अब देखिए पॉइंट कहाँ? यहाँ बड़ा है। इनके सीधा कौन? ये x टू दी पावर 10 माइनस 1 और ये किनका वैल्यू? fx का, तो x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब बताइए लिमिट लगाने का मतलब होता है पुट द वैल्यू ऑफ x और x का वैल्यू क्या है? 1 है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल गया? 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, ये लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में होता है x बड़ा कहाँ? ये है, इनके सीधा कौन? ये, और ये किनका वैल्यू है? fx का वैल्यू। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा fx का वैल्यू x स्क्वायर। लिमिट लगाने का मतलब होता है x का वैल्यू पुट करना। x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए आप लोग के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है ना सर यहाँ प्लस, तो प्लस क्यों नहीं लिखते? प्लस सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये दायां तरफ है और माइनस क्या है? ये बाएं तरफ, इसलिए तो बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट बड़ा और राइट हैंड लिमिट मतलब x बड़ा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या निकला? 0 और राइट हैंड लिमिट क्या निकला? 1। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। thus LHL does not equal to RHL, hence fx is a discontinuous at point x इक्वल टू 1 पे। देखिए ये जो हमारा है LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए ये fx डिसकंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है देयरफॉर x बराबर 1, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। यही फाइंड करना था। अगर हो जाता, अगर दोनों बराबर हो जाता तो कंटिन्यूअस पॉइंट, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। बोलिए कोई डॉट? याद रखिएगा ना जी, LHL का मतलब पॉइंट बड़ा और RHL का मतलब x बड़ा। उतारिए फटाफट। आप समझ रहे हैं ना? लेट से नहीं आया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सेम वही है। फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। फंक्शन डिफाइंड किया गया है, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है? देखिए मोड दिया हुआ है ना? तो मोडुलस आपको पढ़ाए थे। मोड में 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में एक माइनस में। ऐसे बाहर आने के बाद पॉजिटिव होता है, लेकिन कंडीशन के साथ हमेशा क्या होता है? अगर लेफ्ट रहता है तो निगेटिव आता है बाहर, अगर राइट रहता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है बाहर। तो आइए फटाफट निकालते हैं इनको। fx इक्वल टू x बाय मोड x if x लेस देन 0 माइनस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना। और बोला क्या? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए। तो अगर बराबर नहीं होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो तब उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा वो पॉइंट। अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी पॉइंट मतलब कंटिन्यूअस पॉइंट कहलाएगा। तो आप सबसे पहले LHL निकालिए और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है फॉर्मूला जी? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx लिमिट x टेंस टू a के जगह पॉइंट क्या यहाँ पे है? 0 नेगेटिव। अब fx कौन है? fx है आपका x बाय मोड x, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बड़ा है, इनके सीधा ये। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान से रखना है 0 नेगेटिव x बाय। अब ये मोड x में देखिए 2 वैल्यू कंडीशन पे बताएं आपको। अब इस मोड x से x को बाहर कर रहे हैं, तो इनका वैल्यू क्या लीजिएगा? माइनस x। और रीजन लिख दीजिएगा। रीजन क्या लिखिएगा? सिंस x जो है वो 0 से छोटा है, इसीलिए मोड x इक्वल टू क्या लिए? -1।
और देखिए जीरो से छोटा कौन हो सकता है, एक्स का वैल्यू जो निगेटिव होगा वही ना छोटा हो सकता है जी, इसीलिए एक्स जीरो छोटा है, इसलिए मोड एक्स का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा -1, और -1 क्या है, कांस्टेंट है। ये कोई भी लिमिट हो, लिमिट लगाने के बाद कोई फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी कीजिएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ पे ये -1 का 1 ही रहेगा। ये आपका कौन सा लिमिट निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब इनके बाद निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव मतलब जीरो पॉजिटिव। अब देखिए एफ एक्स निकालिए, और राइट हैंड लिमिट में क्या बोले हैं, एक्स बड़ा। अब एक्स बड़ा कहाँ है जी, ये है, इनके सीधा ये एफ एक्स का मान क्या, -1। अभी देखिए जस्ट इनके ऊपर आपको समझाए थे कि कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी लिमिट रहे उसको रखने के बाद, लिमिट लगाने के बाद कोई फर्क पड़ता है, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिमिट लगाइए तो फिर भी ये -1 आएगा। अब चेक करने के बाद पता चल रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू -1 आया है, मतलब अभी फाइंड किए हैं, और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू -1 है। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। 10 LHL बराबर किनके, RHL के। हैंस ये जो आपका fx है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0। 0 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बताइए क्या x बराबर 0 क्या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग, क्या x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं होता तब होता। कोई डाउट नहीं ना जी, कोई डाउट, देखिए बता रहे कंटिन्यू बता रहे एक जैसा। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। क्या एक और बता देते हैं, चलिए फटाफट उतार लीजिए इनको तब बताते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में भी बोला, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग का ये लास्ट चांस है सीखने का। अगर सीखना चाह रहे हैं तो लास्ट चांस है। इसको थोड़ा और हम आपको क्या करते हैं बताने के लिए और थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे मोड एक्स बाय एक्स। कंडीशन क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 और x किनके इक्वल दिया हुआ है, 0 के। फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, यहां पे लिख लीजिए सिंस अगर x 0 के इक्वल होगा, x अगर 0 के इक्वल होगा तो देयरफॉर fx किनके इक्वल होगा, बताइए। देखिए यहां पे है ना जी x इक्वल टू 0, तो इनके सीधा कौन ये है और ये किनका वैल्यू fx का, तो fx का वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए x के जगह पुट कीजिए 0 तो f 0 ही आएगा, तो ये आपका f 0 का वैल्यू निकल गया। अब क्या बचा है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बताए उसमें निकाल रहे थे जी, ये नहीं निकाल रहे थे। क्यों नहीं निकाल रहे थे, बताए थे तो सारे क्वेश्चन जो भी सिर्फ जस्ट बताए हैं पहले, उसमें क्या था, इक्वलिटीज यूज था ना, इक्वलिटीज यूज, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल यूज था ना, तो सब में कहीं ना कहीं वो लेस देन इक्वल यूज होता था, तो वो सेम ही आएगा। जो अगर ग्रेटर देन इक्वल के साथ जो ग्रेटर देन का वैल्यू है वही आता था। लेकिन यहाँ देखिए ऑलरेडी सेपरेट करके दिया कि ये बराबर होता है तब ऐसा फंक्शन एफ ये होता है, तो इसलिए इसको अलग से निकालना। अगर ये साथ दिया रहता तो नहीं निकालते, लेकिन ये अलग दिया हुआ है इसलिए निकाले, समझे, अलग दिया रहेगा तभी निकालिएगा, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको थोड़ा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्लियर हो रहा है ना, जब अलग रहेगा तभी लगाना है, तभी भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन, या है ऐसा कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए इनमें कितना वैल्यू, दो वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा। अगर x 0 से बड़ा है इसका मतलब सब पॉजिटिव होगा, और x 0 से छोटा होगा इसका मतलब जो x का मान 0 छोटा कौन, जो निगेटिव होगा वही ना होगा जी। तो ये कंडीशन दिया हुआ। आइए LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। तो पहले LHL निकालिए। LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 नेगेटिव। अब देखिए
दोनों फंक्शन तो इसी में ना जी, ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंडीशन तो इन्हीं में है। इनके सीधा कौन, मोड x बाय x, ये हो जाएगा, ये आपका fx। अब देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और यहाँ देखिए मोड x का मान, दो मान होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, इसलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, -x ले रहे हैं मोड से बाहर करने के बाद। लेकिन बगल में लिख दीजिएगा सिंस x जो है 0 से छोटा है, इसीलिए मोड x का जो वैल्यू आएगा बाहर वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब बताइए ये x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव -1। और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे ये कांस्टेंट है, और देखिए ऐसा है संजोग, देखिए वहां भी -1 ही आया था। तो बताइए लिमिट लगाने के बाद -1 को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 का 1 ही आ गया। अब इसी तरह आप सेमी फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए fx कौन होगा, सेम होगा जी, क्योंकि यहीं पे ना x बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा है और छोटा है, तो क्या होगा fx का वैल्यू मोड x बाय x, मोड x बाय x, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए मोड x को जब ब्रेक करेंगे, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब x जो है बड़ा है 0 से, तो कौन सा वैल्यू लेंगे मोड x का, +x लेंगे बाय x। बगल में रीजन भी दे दीजिएगा कि x जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए मोड x का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। ये x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो गया +1। तो ये भी तो कांस्टेंट है ना जी, क्या लिमिट लगाने के बाद कोई फर्क पड़ेगा, लिमिट कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट को, ये यहाँ पे 1 का 1 ही आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया 1, और यहाँ ऑलरेडी 0 आया है, 0, तीनों टाइप, तीनों मतलब अलग अलग वैल्यू दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे है 10 LHL बराबर नहीं है किनके, RHL के, और ये बराबर नहीं किनके, F0 के बराबर नहीं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हेंस आपका जो दिया गया fx है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पे डिसकंटिन्यूअस है, एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पे है। तो बताइए 0 इसीलिए कौन सा पॉइंट कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान से इसको समझिए, और आप लोग भी ध्यान से समझिए, एक बार दिक्कत हो दोबारा देखिए, अगर उनमें भी दिक्कत हो रहा तो ऑफलाइन तो क्लास करते ही है ना, तो आप पूछिए समझिए, एक बार नहीं 2 बार कीजिए, आप लोग भी पूछ सकते हैं। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को, अभी तो एनसीईआरटी बुक बता रहे हैं ना, जब हम शुरू करेंगे कोई और नई बुक आपको शुरू करेंगे, या RS अग्रवाल या RD शर्मा या किसी से ना, इसी क्वेश्चन को देखिएगा, बनाने का बस प्रोसेस चेंज करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। अब ऐसे बना रहे हैं तो ये क्या डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्या कोई और प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, होगा कभी जी, कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए फटाफट उतार लीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब देखिए अब सेकेंड टाइप का शुरू हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या पूछा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन पूछा गया। ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है क्या ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कब होता है जी, अभी एक टाइप का क्वेश्चन कितना बताएं आपको, 4 5 6 क्वेश्चन बताएं। ये आप देखिए अलग टाइप का पूछा जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किनके, राइट हैंड लिमिट के। अगर बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। पूछा तो बोलेंगे नो। तो चलिए यही बनाते हैं इनको। ये आपका fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल 1, x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ 1। अब देखिए कंटिन्यूटी टेस्ट किस पे करना, 1 पे ना, तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। अब देखिए इससे अभी जो बताए थे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने वाला जो कंटिन्यू 4-5 टाइप का सेमी क्वेश्चन टाइप का था, तो उनमें आपको अभी जो बताएं जस्ट पहले बताया वहाँ सेपरेट किया हुआ था। यहाँ लेके ऑलरेडी देखिए इंक्लूडिव जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है,
ये जो इक्वल है साथ में दिया हुआ, तो क्या बताए थे, जब साथ में दिया रहेगा इक्वल, सिर्फ आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट, इक्वल निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आइए कैसे निकालते देखिए, LHL लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लगाइए यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे लिमिट पॉइंट कितना है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे माइनस होता है, माइनस लगा दीजिएगा, हो गया। अब fx देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बड़ा होता है, पॉइंट, पॉइंट कहाँ, यहाँ पे ना जी, इनके सीधा कौन, ये और ये किनका वैल्यू, fx का वैल्यू क्या, x + 5। अब देखिए लिमिट लगाने का मतलब होता है x का वैल्यू, ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं, है डिनोमिनेटर नहीं, लिमिट लगा दीजिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, लिमिट लगाने का मतलब x का वैल्यू पुट करना, ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे आ रहा होगा दिमाग में क्या, ऐसे पहले भी बोले हैं, माइनस क्यों नहीं लगाए सर, ये सिर्फ आपका डायरेक्शन बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड से है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। राइट हैंड लिमिट है ना, इसको यूज नहीं करना, वैल्यू में यूज नहीं करना। राइट हैंड लिमिट फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए fx का वैल्यू क्या होगा, ये क्योंकि यहाँ पे 1 से बड़ा है ना जी x, और ये किनके सीधा, तो ये हो जाएगा x - 5। लिमिट लगाने का मतलब x का वैल्यू पुट करना, तो 1 - 5 = -4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 6, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया, -4। तो 10 LHL does not equal to RHL, hence fx is discontinuous at point x बराबर किन पे, 1 पे ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस था कि पूछा गया था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपका क्या जवाब आएगा, डिसकंटिन्यूअस है ना जी, कंटिन्यूअस है नहीं ना है, तो क्या जवाब आएगा, नो। कंटिन्यूअस होता तो यस बोलते, अगर नहीं हुआ मतलब डिसकंटिन्यूअस हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलिएगा, नो, क्योंकि आपके बुक में जो आंसर होगा वो नो ही दिया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पूछा गया था कि क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो नहीं है। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया, और भी है बहुत सारा क्वेश्चन, अभी तो शुरू ही हुआ है, ये सेकेंड लेक्चर है, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से अच्छे से इसको साफ साफ क्लीन करके लिखिएगा, समझे, क्लीन। और दूसरी बात ये है, किन्हीं को अगर डॉट हो रहा है, अभी भी डॉट हो रहा है, तो आप लोग भी, और आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर डॉट हो रहा है किन्हीं को तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग क्लास में तो पूछते ही है, पूछिए, समझे, और डॉट क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं हो कि नहीं समझिएगा ना तो बोर हो जाइएगा, अगर समझ में नहीं आएगा बोर हो जाइएगा, और बोर हो जाइएगा तो हम कितनों आपको बोलेंगे, आप इधर से सुनिएगा, और आपको कभी कभी लगेगा, गुस्सा उठ जाएगा कि क्या सर बक रहे हैं, समझे, वो आपको बकवास लगने लगेगा, और जब समझ रहे हैं तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं। तो एक चीज़ और, अगर कुछ जो आप मेरे स्टूडेंट भी होंगे, या सभी तो स्टूडेंट हम ये लोग टीचर के ही होते हैं, लेकिन अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो कंटिन्यू बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे। और इसी तरह अब मेरे तरफ से कोशिश ये रहेगा, कुछ अभाव के कारण नहीं कंटिन्यू बने रहते थे, लेकिन अब कंटिन्यू बने रहेंगे यूट्यूब पे। आप लोग अगर क्लास किन्हीं का एब्सेंट भी हैं, या कि आपका कुछ मित्र का छूट भी गया हो, या एग्ज़ाम के कारण जैसे छूट गया हो, तो आप यूट्यूब पे कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, तो ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि 11वीं 12th, पार्ट 1 वाले को भी बोलिए, पार्ट 2 वाले को भी बोलिए, पार्ट 3 सभी लेक्चर अपलोड अब कंटिन्यू होगा, अब रेगुलर होगा, कंटिन्यू समझिए। अब सर का वादा रहा आप लोग से, और आप लोग से भी, कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा, समझें। जिनका छूटा भी है, जिनका नहीं भी छूटा है, आप जाके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उनको भी इस लेक्चर से उसको थोड़ा बेनिफिट हो। लेकिन अभी जो बताए हैं जितनी सारी क्वेश्चन, अभी और आगे जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा, और भी बुक आएगा। आप लोग को क्लास में बताए ना, कम से कम 4 बुक पढ़ना है। थ्योरी जो पढ़ा दिए, तो वो थ्योरी आपको जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, थ्योरी तो आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी थ्योरी का यूज कर रहे हैं ना। तो 4 बुक है, अभी NCERT चल रहा है, फिर KC सिन्हा चलेगा, RS अग्रवाल चलेगा, और RD शर्मा।
आप सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज तो समझते ही होंगे, है कि नहीं। ध्यान से देखिए और कंटिन्यू बने रहिए। अब सर का वादा आप लोग से, कंटिन्यू हम भी बने रहेंगे आप लोग के साथ, है कि नहीं। आप ही लोगों का प्यार से आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चलिए बने रहिए।